पे मसीहा है आ रहे, वो देखो बादलों पे मसीहा है आ रहे, हर तरफ हुआ शोर मसीहा है आ रहे, वो देखो बादलों पे। मेरा नाम सदीक मसीह है, एवेंजलिस्ट सदीक मसीह। यीशु मसीह के दोबारा आमद के बारे में मैं आज पेश करना चाहता हूँ। खुदा का मंसूबा दुनिया के लिए, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। मत्ती की इंजील 24वां बाब 1 से 28 आयत तक, और मरकस 13वां बाब उसकी 1 से 31 आयत तक, और लूका 21 बाब उसकी 5 से 28 आयत तक। पहली आमद पर खुदा का मकसद या मंसूबा ये था कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए यीशु मसीह उनके लिए कफ़ारा दे, उनके गुनाहों का कफ़ारा दे। और वो अपने कौल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर 40वें रोज़ आसमान को सऊद फरमा गए, और अब वो दोबारा तशरीफ़ लाने वाले हैं। अंजील मुक़द्दस में 260 अबवाब में 318 मरतबा पेशन गोई आई है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। अंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह की मौत का जिक्र 175 बार आया है। यीशु मसीह के ज़िंदा होने का जिक्र 104 बार आया है। अंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह के जी उठने पर बाइबल मुक़द्दस की 300 पेशन गोइयाँ पूरी हुईं। जो कोई यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है और ये ईमान लाता है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ और जी उठा, और अब वो दोबारा अपने प्रस्तारों को लेने के लिए आने वाला है। जो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की दोबारा आमद के दो हिस्से हैं। उसकी पहली आमद उसके प्रस्तारों के लिए है, यानी कलीसिया के लिए, मुकद्दसों के लिए, और ये आमद जो है बादलों पर होगी, ज़मीन पर नहीं आएंगे, बादलों पर। पहला हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो ज़िंदा बाकी होंगे सोए हुओं से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। और ग्रंथियों का ख़त 15 बाब उसकी 50 से आगे तक जिक्र है कि ये एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फ़ानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे और फिर आसमान पर उठाए जाएंगे। जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम तक कूद कर आती है, इसी तरह कलीसिया आसमान पर एकदम उठाई जाएगी। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 15 से 18 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह की आमद का दूसरा हिस्सा। देखो बादलों के साथ आने वाला है। मुकाशफा पहला बाब उसकी 7वीं आयत। देखो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। पहली आमद पर नहीं देखेगी, वो पोशीदा आमद होगी। इसको डिपार्चर भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी आमद पर हर देखेंगे, हर एक आँख उसे देखेगी। जिन्होंने छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। मत्ती की इंजील 24वां बाब 30वीं आयत। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। इस वास्ते छाती पीटेंगी कि उनको अंधेरे में रखा गया है, सच्चाई नहीं बताएगी। और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी, और ये प्रोग्राम टीवी पर भी दिखाया जाएगा। और उस वक्त पूरी कौम बनी इसराइल देखकर ईमान लाएंगे, और उस वक्त यूँ कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे
وہی ہم کو بچائے گا، اور ہم اس کے انتظار میں تھے، اور ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ یسایہ 25واں باب اس کی نامی آیت۔ انجیل مقدس میں عبرانیوں 9 باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں ذکر ہے، جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت سے لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی سب قومیں اور دنیا کے بادشاہ جو اس وقت بچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بڑی جنگ ہو جائے گی اور کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت کون کون بچے گا۔ جو اس وقت لوگ بچیں گے مسیح کے آنے پر سرنگوں ہوں گے۔ زبور 72 اس کی 11ویں آیت، بلکہ سب بادشاہ اس کے آگے سرنگوں ہوں گے اور کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، مطلب پوری کرۂ پر رہنے والے مسیح کے تابع ہو جائیں گے۔ مسیح کی بادشاہی پوری کرۂ پر ہوگی، ایک جگہ پر نہیں ہوگی، اور جو اس وقت انکار کرتے ہیں وہ بھی شرمندہ ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آمد سے پہلے شیطان جہنم میں بند کر دیا جائے گا۔ مکاشفہ 20 باب 1 سے 5 تک۔ خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون کے پہاڑ پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ بہت سے فرشتے بھی ہوں گے، کیونکہ یروشلم دنیا کا دارالخلافہ ہوگا۔ زکریا 14 باب 4 سے 5 آیت تک۔ مسیح 1000 سال تک بادشاہی کریں گے، اور اس وقت انسانوں کے اندر سے ہر طرح کی نفرت، غرور، کدورت بالکل جاتی رہے گی، جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یسایہ 11 باب 3 سے 9 آیت تک۔ ان کے علاوہ پرندوں، چرندوں، درندوں، دشتی جانوروں کے اندر سے بھی ہر طرح کی قہر اور غضب، دہشت جاتی رہے گی۔ عجیب تبدیلی آ جائے گی۔ اس وقت بھیڑیا اور برا ایک ساتھ رہے گا، چیتا اور بکری کا بچہ ایک ساتھ بیٹھیں گے، بچڑا اور شیر بچہ پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، ننا بچہ ان کی پیش روی کرے گا، اور گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے۔ شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔